जंगल में बंदर, हाथी और लोमड़ी अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्हें एक पेड़ के नीचे खजाना मिला। बंदर बोला, चलो सब बराबर बांट लेते हैं। लेकिन लोमड़ी चालाकी दिखाने लगी और ज्यादा हिस्सा मांगने लगी। हाथी बोला, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो खजाना बेकार जाएगा। तभी एक शिकारी आ गया। तीनों ने मिलकर उसे चकमा दिया और खजाना बचा लिया। तब लोमड़ी को समझ आया कि स्वार्थ से कुछ नहीं मिलता, पर दोस्ती से सब कुछ मिल सकता है। एक घने जंगल में एक मेहनती खरगोश रहता था। वह रोजाना मेहनत से खेत में काम करता और सब्जियां उगाता था। उसका सपना था कि वह एक दिन सबसे सुंदर गाजर का खेत बनाएगा। खरगोश दिन रात मेहनत करता था। समय के साथ उसकी गाजरें बड़ी और स्वादिष्ट हो गईं। जंगल के दूसरे जानवर भी उसकी मेहनत की सराहना करते थे। लेकिन एक दिन एक चालाक लोमड़ी वहां आ गई और चुपके से सारी गाजरें खोद कर ले जाने की योजना बनाई। जब रात हुई, लोमड़ी दबे पांव आई और खेत उजाड़कर सारी गाजरें चुरा लीं। अगली सुबह जब खरगोश ने अपना खेत खाली देखा तो वह बहुत दुखी हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत जंगल के रक्षक हाथी को सूचना दी। हाथी ने सारा मामला सुना और लोमड़ी को रंगे हाथों पकड़ लिया। लोमड़ी को उसकी हरकत की सजा मिली और जंगल के सभी जानवरों ने मेहनती खरगोश का हौसला बढ़ाया। एक जंगल में चार दोस्त रहते थे। गाय, भैंस, लोमड़ी और बंदर। सभी ने मिलकर अपना एक छोटा सा कैफे खोला, जहां जानवर चाय और पकौड़े खाने आते। गाय चाय बनाती, भैंस दूध सप्लाई करती, बंदर मजेदार नौटंकी करता और लोमड़ी हिसाब संभालती। सब अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन लोमड़ी ने सोचा, अगर सारा पैसा मैं ले लूं तो। वो चोरी छुपे सिक्के छुपाने लगी। जब दोस्तों को पता चला, उन्होंने बिना गुस्सा किए उसे समझाया, सच्ची कमाई साथ मिलकर होती है, अकेले नहीं। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और सबने फिर से भरोसे से अपना कैफे चलाया। आज भी जंगल में उनका चाय चाट चौपाल सबसे फेमस है। दोस्तों, दो कबूतर अपने अंडे के पास बैठे थे। तभी वहां पर एक शिकारी आ जाता है। शिकारियों को देखकर दोनों कबूतर डर जाते हैं। फिर शिकारी दोनों कबूतरों को गोली मार देता है। दोनों कबूतर वहीं गिर जाते हैं और दर्द से तड़पने लगते हैं और कुछ देर बाद मर जाते हैं। फिर शिकारी अंडे को वहीं छोड़ देते हैं और कबूतरों को लेकर चले जाते हैं। लेकिन एक बतख ये सब पेड़ के पीछे से छिपकर देख रही थी। बतख भागकर अंडे के पास आती है। फिर बतख अपने हाथों से अंडे को घोंसले के साथ उठा लेती है और अपने साथ लेकर तालाब के किनारे चली जाती है और बतख अंडे का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। फिर एक दिन अंडे में हलचल होती है। बतख बहुत खुश थी और फिर अंडे से एक छोटा सा कबूतर का बच्चा निकलता है। बतख बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है, लेकिन बच्चा फिर भी बहुत दुखी होकर रोने लगता है, क्योंकि इसके अब माँ बाप नहीं